इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक फॉर्म है और ये बहुत आसान है। मुझे तो लगता है फिजिक्स में सबसे आसान लॉज में से एक है ये। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत आसान एक लॉ है, समझने के लिए बहुत आसान है। क्योंकि ये भी उसी का एक फॉर्म है तो ये भी समझने के लिए बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, यहां पर कुछ गैस है मान ले, और ये पिस्टन है जो कि मूव कर सकता है। हमने इसे प्रोवाइड किया कुछ हीट, इस थर्मोडायनामिक सिस्टम में प्रोवाइड किया क्यू अमाउंट ऑफ हीट। तो इससे होगा क्या क्या देखें। इससे तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, इन मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो बढ़ेगा, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा और इसके प्रेशर में भी इंक्रीमेंट होगा। तो जो पिस्टन है ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और कुछ देर बाद हमें कुछ ऐसा सिस्टम दिखेगा। यहां पर ये जो पिस्टन है ये कुछ ऊपर की तरफ चढ़ा, तो मान ले ये इतना ऊपर चढ़ा, तो पिस्टन ऊपर चढ़ रहा है। कौन चढ़ा रहा है पिस्टन को ऊपर? ये थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो अगर थर्मोडायनामिक सिस्टम इस पिस्टन को ऊपर चढ़ाए, इसमें जो वेट है इस वेट के अगेंस्ट में, ये मान ले वेट है, इस वेट के अगेंस्ट में ये पिस्टन को ऊपर की तरफ चढ़ा रहा है। कौन? ये सिस्टम। इसका मतलब यहां पर कुछ काम हो रहा है। कौन काम कर रहा है? ये थर्मोडायनामिक सिस्टम काम कर रहा है। सो ऊपर चढ़ाने के लिए यहां पर मान ले कि W काम किया गया। ध्यान रखें ये काम कौन कर रहा है? ये काम थर्मोडायनामिक सिस्टम कर रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है। हमने प्रोवाइड किया क्यू अमाउंट ऑफ हीट, जिसे कि ये थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है इसने अब्सॉर्ब कर लिया। तो इस क्यू हीट जिसे कि इसने अब्सॉर्ब किया, उसका एक पार्ट ये अपने पास रिटेन कर लेता है ये थर्मोडायनामिक सिस्टम, और एक पार्ट ये थर्मोडायनामिक सिस्टम इस काम पे लगा देता है। अब जो पार्ट ये अपने अंदर रिटेन कर लेता है वो इसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। तो फिलहाल हम मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ये क्या है। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ स्पीड है। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रैंडम डायरेक्शन में रैंडम स्पीड से मूव कर रहा है, कुछ ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स। तो जब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये अब्सॉर्ब कर लेगा और बाकी तो काम पे लगा देगा, तो जो अमाउंट ये अब्सॉर्ब कर लेगा वो किस फॉर्म में रखेगा अपने पास? तो मान ले ये वही मॉलिक्यूल्स है, इनका जो स्पीड्स हैं वो स्पीड बढ़ जाएंगे। अब ये ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस हीट के कारण, तो इसका जो स्पीड है ये स्पीड बढ़ गया। हम सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। अगर ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि एक से ज्यादा एटम है, मतलब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है या फिर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो होगा क्या? इसमें कुछ रोटेशनल मोशन भी रहेगा। सो इसका रोटेशनल मोशन भी बढ़ेगा। इसमें इसका अगर रोटेशनल मोशन इतना था तो इसका अब रोटेशनल मोशन बढ़ जाएगा, ये ज्यादा तेजी से घूमने लगेगा, और साथ ही साथ इसका वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि ये वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है और वो बढ़ेगा कैसे। तो मान ले ये एक एटम है और ये एक एटम है, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका वाइब्रेशन का मतलब होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये आगे पीछे मूव करे ऐसे, कभी ये क्लोज आ जाए एटम्स, कभी ये थोड़ा दूर चले जाए, तो इसे हम कहते हैं इसका वाइब्रेशन। जितना ज्यादा इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी रहेगा उतना ज्यादा ये मॉलिक्यूल का जो एटम्स है वो ऑसिलेट करेगा।
तो इसके पास इंटरनली हम कह सकते हैं कि 3 तरह के एनर्जी होते हैं। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, एक होता है रोटेशनल मोशन के कारण, और एक होता है वाइब्रेशनल मोशन के कारण। तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट ये अब्सॉर्ब कर लेता है और इन सारे मॉलिक्यूल्स के वो तीनों जो एनर्जी है उन तीनों एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, जिसे कि हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो हमने मान लिया कि यहां पर जो इंटरनल एनर्जी था इस केस में ये था U1। नॉर्मली इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट किया जाता है, और इस केस में जब उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा तो ये बढ़ के हुआ U2। तो हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। अब देखें, हमने इसे जितना एनर्जी दिया उसी का एक पार्ट ये रिटेन कर रहा है। कितना पार्ट ये रिटेन कर रहा है? डेल्टा U। और एक पार्ट ये खर्चा कर दे रहा है। ये जो सिस्टम है इसी एनर्जी का एक पार्ट को काम में खर्च कर रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी हमने इसे दिया Q, ये बराबर होना चाहिए जितना इसने रिटेन कर लिया प्लस जितना इसने काम में लगा दिया। मान ले कि आपके पास 200 रुपए है, आपके पास है 200 रुपए। अब मैंने आपको 100 रुपए दिया, सो ये आपके पास 200 रुपए ऑलरेडी है। अब मैंने आपको दे दिया और 100 रुपए, तो आपके पास चला गया और 100 रुपए। आपके पास ऑलरेडी था 200 रुपए, तो आपके पास है ये 200 रुपए। आपने क्या किया, इस 100 रुपए का 40 रुपए अपने पास रख लिया। सो यहां आपने रिटेन कर लिया इस 100 का 40 रुपए को अपने पास, तो आपके पास अब 240 रुपए हो गए। और आपने खर्चा कर दिया बाकी, सो आपने खर्चा कर दिया 60 रुपए। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो आपको दिया 100 रुपए, जो कि यहां पर दिख रहा है ये Q है, हमने सिस्टम को दिया। सिस्टम ने क्या किया, कुछ पार्ट अपने पास रख लिया, जैसे कि आपने यहां पर 40 रुपए रख लिया। तो सिस्टम अपने पास कितना रखा, ये तो डेल्टा U रखा अपने पास, ये U2 नहीं रखा अपने पास। जैसे आपने यहां पर 240 रुपए नहीं रखा, आप कितना रखें, आप इस 100 रुपए में से 40 रुपए आपने रखा। तो वैसे ही यहां पर U2 नहीं रखा गया, इस Q से U2 नहीं रखा गया बल्कि डेल्टा U रखा गया। सिस्टम ने रिटेन कर लिया इतना, और बाकी इसने ये जो W है इसने सराउंडिंग्स पे खर्चा कर दिया, वर्क डन में खर्चा कर दिया। जैसे आपने यहां पर 60 रुपए खर्चा कर दिया। तो अब ये जो 100 रुपए है, ये 100 रुपए ये बराबर होना चाहिए 60 रुपए और इस 40 रुपए के समेशन के। 60 रुपए और 240 रुपए के समेशन नहीं, 60 रुपए और 40 रुपए के समेशन के। मतलब एनालॉगसली अगर देखें, Q बराबर होना चाहिए वर्क डन, जो कि इसके इक्विवेलेंट है, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि है U2 माइनस U1। यहां पर देखिए 240 रुपए माइनस 200 रुपए जो आपके पास पहले से था। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इसका एक डिफरेंशियल फॉर्म भी है। सो इन डिफरेंशियल फॉर्म हम कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा हीट अगर प्रोवाइड किया जाए, इनफाइनाइटेसिमल हीट अगर प्रोवाइड किया जाए, तो डेल्टा Q, यहां पर देखें हम dQ यूज नहीं कर रहे हैं, डेल्टा Q लिख रहे हैं। चलिए बात करेंगे ये है क्या, क्यों हम डेल्टा Q यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू du, जो कि बहुत छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, प्लस डेल्टा W, जो बहुत थोड़ा सा काम करेगा ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो है।
यहां पर देखें, हमने यहां पर du यूज किया, यहां पर डेल्टा w और यहां पर डेल्टा q। तो मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो वर्क डन होता है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, बल्कि ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल से हमारा मतलब ये है कि अगर एक इनिशियल स्टेट रहे एक सिस्टम का और एक फाइनल स्टेट रहे एक सिस्टम का, तो जो टोटल वर्क डन होता है वो इसके इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये उसके पाथ पे भी डिपेंड करता है। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में प्रेशर और वॉल्यूम के सेट को प्लॉट करें तो फिर जो पाथ बनेगा, जो कर्व बनेगा, उस कर्व पे भी डिपेंड करता है टोटल वर्क डन। सो ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आपको पता रहे तो इंटीग्रेट करके आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कि टोटल वर्क डन कितना होगा। लेकिन अगर इंटरनल एनर्जी की बात किया जाए तो ये पॉसिबल है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल और एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को अगर आप जोड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल मिलना चाहिए। इसीलिए हम जब ये छोटा सा चेंज इन हीट एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसे और ये छोटा सा वर्क डन, इन दोनों को डिनोट करते हैं तो हम डी के जगह डेल्टा यूज करते हैं। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म। हां, एक मुद्दा यहां पर छूट गया था, वो ये कि मान ले मैंने जो आपको 100 रुपए दिए थे उसमें से आपने 60 रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन इस 40 रुपए में से आप 10 रुपए जो है, ये 10 रुपए इसे आपने कर दिया बर्बाद, डिस्ट्रॉय, जला दिया आपने। तो फिर ये जो दिया गया अमाउंट है ये बराबर नहीं होगा खर्च किया हुआ अमाउंट और सेव किया हुआ अमाउंट के जोड़ के, एडिशन के। लेकिन यहां पर आप देखें, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जो एनालॉगस एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हमें यह मानना होगा कि यहां जो भी कैश है या जो भी है इसे हम ना तो जला सकते हैं और ना ही यहां हम कैश को छाप सकते हैं, दैट मीन प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हम कैश को प्रिंट ना कर सके या फिर उसे डिस्ट्रॉय ना कर सके तो ये जो 10 रुपए जो बर्बाद करने की बात है वो तो आएगी ही नहीं। इसका मतलब अगर डिस्ट्रॉय या कंस्ट्रक्ट हम नहीं कर सकते हैं सम को, मनी को, तो फिर इन दोनों का जो एडिशन है ये 100 रुपए के बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं दिया गया हीट एनर्जी, इस सिस्टम को प्रोवाइड किया हुआ हीट एनर्जी, ये बराबर है इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां पर यह है चेंज का सिंबल, ये डेल्टा। तो यहां ये दरअसल सिर्फ चेंज नहीं है, चेंज तो घटने को भी हम चेंज कहते हैं, अगर घट जाता है उसे भी हम चेंज कहते हैं। ये दरअसल है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी।